वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर दिन सोमवार, हरियाणा सरकार, हरियाणा 18 बड़ी बड़ी ब्रेकिंग। बीपीएल बिना बीपीएल वालों को बड़ा तोहफा, सोना चांदी राजनीति मौसम गैस करारा झटका योजना 50,000 प्लाट प्लस में 50,000 मकान। हरियाणा सरकार 15 अन्य धमाकेदार आदेश। इन सभी पर विस्तार से संवाद व चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा की छोटी बड़ी अपडेट, हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं और हरियाणा की टॉप बड़ी 20 की ब्रेकिंग सुबह सुबह 6 बजे देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपसे कोई जानकारी छूटेगी नहीं, कोई जानकारी बचेगी नहीं। साथियों, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कल बड़े बड़े महा ऐलान, महा तोहफे दिए। बीपीएल राशन कार्ड और बिना बीपीएल वालों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान सीएम ने ये किया है। जो बिजली बिल का जो स्लैब था, बीपीएल परिवारों का बिजली का बिल स्लैब खत्म अब कर दिया गया है। यानी 12,000 बिजली का बिल, पहले ये 9,000 था। जिसकी भी इनकम फैमिली आईडी में 9,000 से अधिक का बिल जुड़ा हुआ था, उसका बीपीएल नहीं बन रहा था। उसे बढ़ाकर 12 किया गया था मई में। फिर आज इसको पूरी की तरीके से खत्म कर दिया है। अब जिनका बीपीएल बन के बिजली बिल की वजह से नहीं आया है, उनका बीपीएल बन के आएगा। और बीपीएल वालों के लिए बड़ा तोहफा यह है कि अब उनका बिजली बिल के कारण कोई बीपीएल नहीं कटेगा। इसके अलावा सीएम साहब ने यहाँ 10-10 लाख रुपए का बीमा पत्रकारों के लिए तोहफा दिया। दूसरी एक तीसरा जो बड़ा धमाका सीएम साहब ने यहाँ किया है, 50,000 प्लाट प्लस में 50,000 मकान। 50,000 प्लाट प्लस में 50,000 मकान, यानी 1 लाख लोगों के मकान फॉर्म भरे जा रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भरे जा रहे हैं। दोस्तों, इसका हम आपको बता चुके हैं कई बार, इस योजना का कई बार रिपीट कर चुके हैं। 19 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि है। हरियाणा के किसी भी नगर पालिका, किसी भी नगर परिषद, किसी भी नगर निगम के आप निवासी हो तो अपना नज़दीकी जो आपका सीएससी सेंटर है, वहां जाकर आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। सीएम हर रैली में 1 लाख मकान, प्लाट और इसको फ्लैट को लेकर ऐलान कर रहे हैं, तो कोई बचे ना। गांव में अभी ये फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए हैं। ग्रामीण आवास योजना जैसी आएगी, आपको सबसे पहले सबसे तेज बताएंगे। तो ये बिजली का बिल का परिवार पहचान पत्र में बीपीएल कार्ड धारकों को बड़ी राहत। अब बिजली बिल की स्लैब को किया खत्म। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। मौसम की बात कर लेते हैं। यह हमने कल डिटेल्ड से रात में लाइव सीएम को चलाने का काम किया था। प्रदेश में गुलाबी ठंड का एहसास, दिन रात के तापमान में अब गिरावट, बिजली की खपत हुई कम। अगले 1 सप्ताह तक पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। धान की कटाई के लिए बहुत अच्छा मौसम रहेगा। किसानों के लिए खुशखबरी यह है, कोई ओलावृष्टि, बारिश या मौसम विभाग या मानसून विभाग द्वारा ऐसी संभावना नहीं जताई गई है कि जिससे उनकी फसलों को खराब होने की आशंका हो। क्योंकि अब फिलहाल हरियाणा प्रदेश के अंदर फसलें उठाने का काम चल रहा है, फसल कटाई का काम चल रहा है। इसमें बारिश होने से फसल भीगने या फसल उसका जो है खतरा रहता है। धीरे धीरे रात के जो तापमान है, अब वो ठंड की तरफ जाएगा। 10 लाख रुपए तक पत्रकारों को बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान सरकार करेगी। आज़ादी से पहले पत्रकार ने जन जागरण में क्या था अहम रोल। पेंशनों को जो है, पत्रकारों को पेंशन भी दी जा रही है। ऐसा करने वाला हम हरियाणा के प्रथम प्रदेश हैं। 48 घंटे में भुगतान का दावा, 120 घंटे के बाद भी किसानों के हाथ खाली। डिप्टी सीएम, कृषि मंत्री या मुख्यमंत्री 48 घंटे में धान या बाजरे की जो फसल मंडियों में जा रही है, उसका भुगतान करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है, 120 घंटे होने के बाद भी किसानों के खातों में उनका जो धान का पैसा या बाजरे का पैसा जो भी मंडी बेच कर आ रहा है, उसके खाते में नहीं डल पा रहा है। कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, अम्बाड़ा, यमुनानगर में अभी शुरू नहीं हो सका भुगतान। बाजरे का छुट्टी के चलते खरीद ना हुई। आज से फिर दोबारा सरकारी खरीद शुरू। कल रविवार था, इस वजह शुरू नहीं हुई। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए शंखनाद कर्मचारियों ने बजाया महा रैली में किया प्रदर्शन। हरियाणा से दिल्ली पहुंचे 50,000 से अधिक कर्मचारी। 11 फरवरी को जींद में ओल्ड पेंशन स्कीम संकल्प रैली। कांग्रेस सरकार बनने पर पहली कलम से लागू होगी पुरानी पेंशन स्कीम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वैश्य समाज यानी बनिया समाज ने अपने लिए लोकसभा व विधानसभा में मांगी भागीदारी।
18 विधायक पहले बनते थे, आज 7 तक सिमटे। इसमें सुभाष चंद्रा, उमेश अग्रवाल, राजीव जैन, जितने भी अगर बढ़िया समाज से पूरा विधायक पूरा मंत्री थे, सभी ने इस जींद रैली के अंदर भागीदारी की और अपना अपना उसको रखा। इन्होंने वे संकल्प दिखाई कि जो भी पार्टी हमें जो भी पार्टी हमें अधिक टिकट देगी, हम उस पार्टी को हरियाणा के अंदर जिताने का काम करेंगे। आधे से ज्यादा जिलों में नहीं चलेंगे जनरेटर। एनसीआर के जितने जिला, हरियाणा प्रदेश के 14 जिला जो है ग्रेड है, उसमें ग्रेप जो इन्होंने लागू केंद्र सरकार ने किया, यानी एनसीआर के जो प्रदूषण को देखते हुए कानून लागू किया है जिसमें जनरेटर पर पाबंदियां लगाई गई हैं। जो 14 जिले हरियाणा के उसकी चपेट में जद में आते हैं, 22 में से इनमें वो नहीं चलेगा जनरेटर। उत्तर प्रदेश का नोएडा, गाजियाबाद, ये जो सटे हुए एनसीआर के जिले हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो आते हैं, उनमें इस पर पाबंदी लगाई गई ताकि हवा की स्थिति बिगड़े ना। 209 रुपये महंगा कमर्शियल जो सिलेंडर है वो 209 रुपये महंगा हो गया है। घरेलू जो सिलेंडर है उसके दामों में बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। इसे व्यावसायिक सिलेंडर कहते हैं। 1731 रुपये दिल्ली में 19 किलो वाला जो आपका ये सिलेंडर है, ये अब आपको 1731 रुपये में मिलेगा। परिवार पहचान पत्र में इनकम अधिक व गलतियों से 19,000 बुजुर्गों की पेंशन कटी। 9.5 लाख लोग राशन से हो गए वंचित। 2021 में कानून बना। 350 योजनाओं, 500 सेवाओं के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया। 2,80,00,000 की आबादी में 1,70,00,000 लोग जो है 1,70,00,000 सरकारी योजनाओं में शामिल, अब हो रहे हैं परेशान। ये पूरा का पूरा डाटा फैमिली आईडी का जारी किया गया। फैमिली आईडी के की गलतियों के कारण 19,000 हमारे बड़े बूढ़ों को बड़ा करारा झटका लगा है। उनकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बढ़ी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच तीसरे मोर्चे का गठन, ये इंडिया में शामिल न करने पर अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मायावती या छोटे छोटे जितने भी दल हैं, उन सभी दलों को मिलाकर तीसरा मोर्चा खड़ा किया जाएगा जो भाजपा और कांग्रेस से हरियाणा प्रदेश के अंदर टक्कर लेने में सक्षम रहेगा। इसको लेकर ओम प्रकाश चौटाला के साथ विस्तृत हमारी चर्चा चल रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल ना होने से नाराज चल रहे हैं बिल्लू भैया अभय सिंह चौटाला। आज जींद में मेरी आवाज सुनो के मन से हुंकार भरेंगे चौधरी वीरेंद्र सिंह, पूर्व केंद्र मंत्री। आज कर सकते हैं बड़ा फैसला। बीजेपी पार्टी में होते हुए बिना बीजेपी के पार्टी के झंडे व डंडे व बैनर तले इस रैली का कर रहे हैं आयोजन। 50 साल से राजनीति में सक्रिय वीरेंद्र सिंह अधिकतर समय सत्ता के साथ रहे। इस रैली के मन से बड़ा फैसला करने का ऐलान। फर्जी डॉक्यूमेंट से बनाए 2600 लाइसेंस जांच के घेरे में, बड़े अधिकारी भी संदेह के घेरे में। ये पलवल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण सचिव कार्यालय में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस में बड़ा घोटाला सामने आया है। नोहू पुलिस ने इसका बड़ा खुलासा किया है। घोटाले में आरोपी और डीआईटीएस में जूनियर प्रोग्राम बरबीता ने रिमांड के दौरान पुलिस को कई अहम जानकारी दी है। डेंगू के केस बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग चिंतित, जिलों में निगरानी तेज। स्वास्थ्य मंत्री रोज ले रहे अपडेट। राज्य में 27 डेंगू टेस्टिंग लैब हैं जिनमें डेंगू का फ्री वो किया जा रहा है। चरखी, दादरी, अंबाला, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर व अन्य जिलों में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज। 7 शहरों के 18 सेक्टरों में एनहाउंसमेंट नोटिस एक मुश्त करना होगा भुगतान। 30 दिन में नहीं किया तो 15% देना होगा ब्याज। ये 18 सेक्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं हरियाणा सरकार द्वारा। बम्बिया गैंग के गैंगस्टर दीपक मान जैंतो की हत्या गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी। गोल्डी के भाई गुरलाल की हत्या में आरोपी था पंजाबी का दीपक मान। सोनीपत के गांव हरसाणा के खेत में इसकी लाश मिली और इन्होंने सुखोनो जो दुनोको है कनाडा में बम्बिया गैंग का शूटर था, उसकी हत्या लगभग 10 दिन पहले गोल्डी बराड़ गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की थी। तो उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी जयंतो मान ने, उन्होंने कहा था गोल्डी बराड़ मैंने तेरे भाई को मारा है तो मेरा बिगाड़ के दिखा। तो अब गोल्डी बराड़ ने कहा है कि अब हमने देख क्या किया है। तो ये गैंगवार जो है बहुत बुरी तरीके से हो रही है। मुख्यमंत्री राहीगिरी में व्यस्त, प्रदेश में बड़ी अपराधगिरी। डॉक्टर अशोक तंवर मुख्यमंत्री जी, आप जन संवाद नहीं जनता का संवाद लेने का काम करते हो। 8वें दिन 15 पदक सोनीपत की सीमा को कांसा। पंजाब के 4 खिलाड़ी को वो जीते। स्वर्णिम हैट्रिक पंजाब के तेजिंदर पाल, अविनाश साबले
और निशानेबाजी में 3 कल स्वर्ण पदक जीतने का काम किया। अदिति गोल्फ में पदक जीतने वाली देश की पहली बेटी। अदिति ने गोल्फ में रजत पदक जीतने का किया काम। अब 11 फरवरी को जींद में राज्य स्तरीय ओल्ड पेंशन संकल्प महारैली होगी। हरियाणा के 84 स्कूलों के 11 लाख बच्चों का बाल रामायण के माध्यम से होगा भाषा विकास। निपुण कार्यक्रम में भाषा में दक्षता महत्वपूर्ण अभिनय। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के तत्वाधान में हरियाणा कृषि विकास मेले का आयोजन होगा। हरियाणा कृषि विकास मेले का आयोजन 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच होगा। इसके अंदर कृषि और उसकी फसल प्रतियोगिता, आकर्षक बीज और अनेक तरह तरह की जो है आपको कृषि की जानकारियां इसके अंदर आपको दी जाएंगी। कृषि की आपकी उसकी प्रदर्शनी करने का काम इन मेलों में किया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में आपको भाग लेना चाहिए। इनके अंदर कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। मेला ग्राउंड नजदीक गेट नंबर 3 बालसमंद रोड चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार। दलों को बताना होगा अपराधियों को टिकट क्यों दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर से कर सकेंगे वोट। ये कल राजस्थान का पूरा प्रारूप मुख्य चुनाव आयुक्त ने जारी किया। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग और दिव्यांग घर बैठे अपनी वोट डाल पाएंगे। वर्ल्ड कप पूरी ताकत झोंकेगा भारत। मध्य क्रम में भ्रम की स्थिति बरकरार। टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। फिर से 1,60,000 करोड़ रुपए के पार निकला जीएसटी का कलेक्शन। 10% की ग्रोथ। राज्यपाल के सामने कांग्रेस नेत्री ने लगाए विधायक के खिलाफ नारे। तो आज की हरियाणा की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग थी जो विस्तार पूर्वक हमने देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।